जिस तरीके से हैरियर ईवी के साथ आपको लाइफ टाइम बैटरी वारंटी मिलने वाली है, अब नेक्सॉन ईवी 45 और कर्व ईवी पर भी लाइफ टाइम बैटरी आपको मिल जाएगी। अब दोनों ईवी के बैटरी पैक स्टैंडर्ड मिलेंगे 15 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी के साथ, जिसे टाटा लाइफ टाइम वारंटी बोलता है। ये मूव बायर्स के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए काफी है। लाइफ टाइम का मतलब रजिस्ट्रेशन के 15 साल तक बैटरी की वारंटी रहेगी। सिर्फ न्यू बायर्स और फर्स्ट ओनर्स को ये लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी। पहले 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर तक वारंटी थी, अब ये डबल कवरेज मिल रही है। टाटा नेक्सॉन ईवी 45 किलोवाट वाले बैटरी पैक और कर्व ईवी के बायर्स के लिए लॉयल्टी बोनस भी मिल रहा है। अपनी पुरानी टाटा ईवी एक्सचेंज करो और पाओ 50,000 तक का डिस्काउंट नए नेक्सॉन ईवी या कर्व ईवी पे। कर्व ईवी 45 किलोवाट आवर और 55 किलोवाट आवर बैटरी ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। नेक्सॉन ईवी 30.2 किलोवाट आवर और 45 किलोवाट आवर बैटरी ऑप्शन के साथ अवेलेबल है मार्केट में 12.5 से लेके 17,20,000 रुपए तक की एक्स शोरूम प्राइस पर। आप देख रहे हैं संडे का न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। इस हफ्ते भी काफी सारी बड़ी अपडेट्स हैं। बात करते हैं अगली अपडेट्स की। काफी टाइम से इसके टीजर और इमेजेस सामने आ रही थी, लेकिन अब महीनों के बाद रेनो ने फाइनली अपनी सी सेगमेंट एसयूवी बोरियल का ग्लोबल डेब्यू कर दिया है। ये एसयूवी यूरोप के बाहर 71 मार्केट में मिलेगी, जैसे ब्राजील, लैटिन अमेरिका और तुर्की। यहाँ पर इसका जो लुक्स है वो काफी शानदार लग रहा है और इंडिया में भी बोरियल आने वाली है। इसके लुक्स और इंटीरियर एक्सटीरियर को देख के लगता है कि ये सेगमेंट में राज करने के लिए ही बनी है। 5 सीटर एसयूवी, 586 लीटर बूट स्पेस, बेस्ड ऑन रेनो के CMF मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म। ये इंस्पायर्ड है नाइगारा कॉन्सेप्ट और सिम्बॉइस एसयूवी से। डायमेंशन की बात करें तो 4.5 मीटर लेंथ, 1.8 मीटर विड्थ, 1.6 मीटर इसकी हाइट होने वाली है। 2700 mm का व्हील बेस मिलेगा। साइज में ये डस्टर से बड़ी है बट हाइट थोड़ी कम है। यहाँ पर फ्रंट फेशिया काफी अमेजिंग लग रहा है। 2D डायमंड शेप बैकलाइट लोगो मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल में बल्कि क्लैडिंग 19 इंच के अलॉय व्हील्स, डस्टर जैसा पुल टाइप फ्रंट और बी पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल मिलेंगे। रियर में इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और हॉरिजॉन्टल LED टेल लाइट्स मिलने वाली हैं। इंटीरियर में आपको सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, लेजर कट डायमंड पैटर्न, 10 इंच का स्क्रीन मिलेगा, यानी कि डिजिटल स्क्रीन और इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों ही 10 इंच के मिलने वाले हैं। बाकी लेवल 2 एडास मिलेगा 24 फीचर्स के साथ में। 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ में फ्लैक्स फ्यूल इंजन भी आ सकता है, जिसको इन्होंने मर्सिडीज के साथ मिलकर डेवलप किया है। 6 स्पीड DCT ट्रांसमिशन इसमें मिल जाएगा। अब इंडिया में अगर इसको लॉन्च किया जाता है तो ये बहुत बड़ा लॉन्च साबित होगा। साथ ही साथ क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों को तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। इसके अलावा अगर हाइब्रिड इंजन आता है तो हाईराइडर की सेल्स पर भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि इसका डिजाइन अमेजिंग लग रहा है। आपको ये डिजाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टोयोटा ग्लांजा अब सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। टोयोटा ने ग्लांजा के 4 वेरिएंट्स ES-GV में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं। पहले G वेरिएंट, जिसकी प्राइस लगभग 8,80,000 रुपए एक्स शोरूम थी, उससे ही 6 एयरबैग्स मिलते थे, लेकिन अब एंट्री लेवल E वेरिएंट, जिसकी प्राइस 6,90,000 रुपए है, उसमें भी आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। प्राइस अनचेंज्ड है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड सेफ्टी अक्रॉस द रेंज आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा टोयोटा ने ग्लांजा के लिए एक नया प्रेस्टीज एडिशन भी लॉन्च किया है। ये डीलर लेवल एसेसरी पैक है, जैसे कि आपको ये हाईराइडर के साथ प्रेस्टीज पैक मिलता था, वैसे ही इसमें ये कॉस्मेटिक चेंजेस मिल जाएंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो रेनो की तरफ से ही है। रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट लॉन्च 23 जुलाई को होगा। 2019 के बाद पहली बार रेनो ट्राइबर को मिल रहा है एक मेजर फेसलिफ्ट, जिसमें कॉस्मेटिक चेंजेस और नए फीचर्स ऐड होंगे। मैकेनिकली कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन नए LED हेडलाइट्स DRLs के साथ में, रीडिजाइन बम्पर, लार्जर इनटेक के साथ में, नई ग्रिल डिजाइन मिलेगा, थोड़ा अपडेटेड रियर लुक मिल जाएगा, नई टेल लाइट्स और नया रियर बम्पर मिलेगा और अलॉय व्हील्स भी चेंज कर दिए गए हैं। डैशबोर्ड में यानी इंटीरियर में माइनर से चेंजेस किए जाएंगे। नई ट्रिम्स और अपहोल्स्ट्री अपडेट मिलने वाली है। फीचर लिस्ट भी एक्सपैंड हो सकती है, सिमिलर टू अपडेटेड निसान मैग्नाइट। बाकी इंजन स्पेसिफिकेशन सेम मिल जाएंगे।
जो ये ट्राइबर है इंडिया की वन एंड ओनली कॉम्पैक्ट 7 सीटर एमपीवी है, जब तक निसान का जो इसका वर्जन आने वाला है ट्राइबर वाला वो मार्केट में नहीं आता। अगली अपडेट की बात करते हैं तो फोर्स गुरखा के कुछ स्पाई शॉट्स सामने आए थे। जो यहाँ पर म्यूल दिखाया गया था वो इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं लग रहा था, लेकिन सोर्सेज के अकॉर्डिंग फोर्स मोटर्स एक इलेक्ट्रिक गुरखा पे काम कर रहा है जो डायरेक्ट राइवल होगी महिंद्रा थार इलेक्ट्रिक के लिए। कंपनी एक नए इंजन ट्यूनिंग पे भी काम कर रही है जिससे गुरखा को और ज्यादा परफॉर्मेंस मिल सके। गुरखा के टेस्ट म्यूल के साथ एक फोर्स अर्बानिया प्रीमियम वैन भी देखी गई। सोर्स के अकॉर्डिंग फोर्स एक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वेरिएंट डेवलप कर रहा है अर्बानिया एक्सपोर्ट मॉडल के लिए, जो बाद में इंडिया में भी लॉन्च हो सकती है। जो कि अर्बानिया है वो इंडिया में ही बनती है और ग्लोबली एक्सपोर्ट की जाती है। ये इंडिया की ओनली प्रीमियम प्राइवेट वैन है। अर्बानिया के जो स्पाई शॉट्स आए हैं वो इसके लेफ्ट हैंड ड्राइव वेरिएंट के हैं, जो कि उन कंट्रीज के लिए होता है जहां पर राइट हैंड ट्रैफिक फॉलो होती है। सोर्स का कहना है कि फोर्स एक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स अर्बानिया के लिए डेवलप कर रहा है और इंडिया लॉन्च भी पॉसिबल है। अगली अपडेट, महिंद्रा ने XUV 3XO को लॉन्च के करीब 1 साल बाद नए रेवैक्स वेरिएंट के साथ रिफ्रेश किया है। ये रेवैक्स रेंज MX और AX वेरिएंट के बीच वैल्यू पैक ऑप्शन देने के लिए बनाई गई है। प्राइजेस की बात करें तो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 8,94,000 से शुरू होकर के 12,99,000 रुपए तक इसके प्राइस जाते हैं। रेवैक्स M ऑप्शनल वेरिएंट एक सिंगल पेन सनरूफ मिलता है जो इस प्राइस ब्रैकेट के बायर्स को काफी पसंद आता है। हालांकि इन्होंने पहले भी स्टार्टिंग वेरिएंट में आपको सनरूफ दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सटीरियर चेंजेस हैं जो कि पसंद आ भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि नई बॉडी कलर्ड फ्रंट ग्रिल जो है इसके डिजाइन को और बेहतर नहीं बनाती बल्कि और भद्दा बनाती है। रेवैक्स की बैजिंग आपको टेल गेट और सी प्लेयर पर मिलती है। स्टील व्हील मिल जाते हैं नए व्हील कवर्स के साथ में। कलर ऑप्शन में आपको ब्लू, रेड, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे कलर ऑप्शन मिलते हैं। फीचर्स की बात करें तो हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED DRLs, LED टेल लाइट, LED इंडिकेटर, ब्लैक रूफ और ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 10.2 इंच का टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर AC वैन, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट, 6 एयरबैग्स फॉर सेफ्टी, 4 स्पीकर, साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ये रेवैक्स M ऑप्शनल यानी 9,44,000 रुपए वाले वेरिएंट में आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे। बेस वेरिएंट में भी ये कुछ फीचर्स इसमें से मिल जाते हैं। देखा जाए तो बेस वेरिएंट को और ज्यादा वैल्यू देने के लिए और कंपटीशन बढ़ाने के लिए ये नए फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं जो कि इसको अल्टीमेट वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं, क्योंकि प्राइजेस काफी अग्रेसिव है और फीचर्स अभी वो मिल जाते हैं जो एक यूजर को चाहिए होते हैं गाड़ी के साथ में। तो यानी कि 10 से 11 लाख रुपए के बजट में कंपटीशन को बढ़ाने के लिए महिंद्रा XUV 3XO रेवैक्स वेरिएंट मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। अगली अपडेट, इंडिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी को मिली है जिम्मेदारी अपनी पहली ग्लोबल EV बनाने की, जिसका नाम है ई विटारा। ये इलेक्ट्रिक SUV सिर्फ गुजरात प्लांट में बनेगी और यहाँ से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाएगी। मारुति सुजुकी की इंडिया मेड ई विटारा अब दिखाई गई है जापान में। डिस्प्ले 11 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। लोग वहां इस इलेक्ट्रिक SUV को इंटरेक्ट करके देख सकते हैं। ई विटारा का ग्लोबल डेब्यू हुआ था 2025 ऑटो एक्सपो दिल्ली NCR में। इंडिया में लॉन्च थोड़ा बाद में होगा, लेकिन कुछ यूनिट शोरूम्स तक पहुंच चुकी हैं। ये व्हीकल EVX कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, एक क्रॉसओवर स्टाइल्ड इलेक्ट्रिक SUV। ई विटारा का डिजाइन बोल्ड और स्टाइलिश है। सोफिस्टिकेशन और रगेडनेस का एक परफेक्ट मिक्स है। ये राइवल से अलग दिखती है और ग्लोबल बायर्स को अट्रैक्ट करने वाली है। 100% मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया में बनेगी गुजरात प्लांट में, वहां से ही ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट होगी। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा इंडियन इकोनॉमी को और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को। साथ ही इसका एक टोयोटा वर्जन भी आएगा ई विटारा के बाद में। अगली अपडेट की बात करते हैं तो किया इंडिया ने अपने अपकमिंग कार्स क्लाविस EV के लिए एक कम्प्रीहेंसिव EV इकोसिस्टम का अनाउंसमेंट किया है, जो इंडिया में EV ओनरशिप को और इजी और सीमलेस बनाने वाला है। किया ने लॉन्च किया है के चार्ज, जिसमें यूजर्स को मिलता है एक्सेस टू 11,000 से ज्यादा EV चार्जिंग पॉइंट अक्रॉस द इंडिया। किया ने बनाए हैं 250 से ज्यादा EV रेडी वर्कशॉप विद ट्रेंड EV टेक्नीशियन, 100 से ज्यादा डीलरशिप जो पहले से ही इक्विप्ड हैं DC फास्ट चार्जर से 60 किलोवाट से लेकर के 240 किलोवाट तक। होम चार्जिंग के लिए भी मिलते हैं 7.4 किलोवाट और 11 किलोवाट के AC होम चार्जर्स जो फास्ट और इफिशिएंट हैं। अगली अपडेट, Hyundai Venue इंडिया के टॉप सेलिंग सब 4 मीटर SUVs में से एक है। 2019 से सेल में है और 2022 में से एक मेजर फेसलिफ्ट मिला। अब कंपनी एक नए जनरेशन वेन्यू पर काम कर रही है, जिसे फेसलिफ्ट नहीं बिल्कुल फुल मॉडल अपडेट माना जा रहा है। पहली बार सेकंड जनरेशन Hyundai Venue का नया स्टीयरिंग व्हील स्पाई शॉट्स में दिखाया गया है। इमेजेस शेयर्ड बाय ऑटो एंथुसियास्ट
सुखप्रीत सिंह। ये नया स्टीयरिंग व्हील हिंट देता है कि इंडिया में मेजर चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि वेन्यू का डैशबोर्ड 2019 से अब तक मोस्टली सेम रहा है। नए स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल लेआउट क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसा लग रहा है, बस डिफरेंस ये है कि क्रेटा ईवी में सिल्वर स्ट्रिप होती है जो यहाँ नहीं है। गियर सिलेक्टर शायद सेम ही पोजीशन पर मिलेगा जैसे करंट वेन्यू में मिलता है। सिर्फ नया स्टीयरिंग व्हील दिखाया गया है नए स्पाई शॉट्स में, बाकी डैशबोर्ड कंप्लीटली कैमोफ्लेज था। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10.25 इंच टच स्क्रीन, 10.25 इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट, पैनोरामिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फील देने वाले फीचर्स ऐड किए जाएं। और इसके बारे में जो भी नई अपडेट आएगी हम डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको बताएंगे। इंडिया में अपनी एंट्री लेवल हैचबैक C3 की सेल्स को बूस्ट करने के लिए सिट्रोएन ने लॉन्च किया है C3 स्पोर्ट्स एडिशन। पिछले महीने लॉन्च हुई ये एडिशन अब शोरूम तक पहुंच चुकी हैं, जिसमें देखने को मिलते हैं नए स्पोर्टी ग्राफिक्स और एक नया रेड शेड। C3 स्पोर्ट एडिशन के साथ आया है गार्नेट रेड शेड, यूथफुल और स्टाइलिश लुक देता है। ग्रे और वाइट स्पोर्टी डेकल्स मिलते हैं रूफ पर, बोनट पर, डोर्स और फ्रंट बम्पर और टेलगेट पर। बोनट और फ्रंट डोर पर मिलती है C3 स्पोर्टी ग्राफिक्स पैचिंग। प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 6,23,000 रुपए से। रेगुलर वर्जन से ये 21,000 रुपए महंगा है और 15,000 रुपए की ऑप्शनल टैग किट भी मिलती है। डैश कैम और वायरलेस चार्जिंग पैड उसमें ऐड होता है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो Hyundai स्टारगेजर को सबसे पहले 2022 में इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया था। आज के टाइम पे MPV ब्रुनेई, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम और मिडिल ईस्ट जैसे मार्केट में बिक रही है। अब इसका फेसलिफ्ट वर्जन का काम चल रहा है, जिसका टीजर रिवील हो चुका है और डिजाइन में काफी मेजर चेंजेस दिख रहे हैं। कुछ नया है Hyundai ग्रेजर फेसलिफ्ट के साथ में, जहां पर SUV जैसा अपराइट फ्रंट लुक के साथ ये आती है। फ्रंट बोनट और ज्यादा वाइड ग्रिल के साथ रोड प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग हो गया है। फ्रंट में मिलते हैं रेक्टेंगुलर LED हेडलैम्प और H शेप LED DRLs। पहले रूमर्स थे कि स्टारगेजर इंडिया में लॉन्च हो सकती है, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है सामने। अगर लॉन्च होती है तो इसका कंपटीशन होगा मारुति अर्टिगा और टोयोटा रोमियोन के साथ। अगली अपडेट भी Hyundai की तरफ से है। Hyundai अब अपनी चाइनीज पार्टनर बाइक के साथ मिलकर चाइना के EV मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने की प्लानिंग में है। इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर्स बीजिंग Hyundai के थ्रू कोई नए EVs लाने की तैयारी है। उनमें से एक है Hyundai Elexio, जो मई 2025 में अनवील हुई थी। अब इसका इंटीरियर इमेजेस भी ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ नया मिलता है इस फ्यूचरिस्टिक SUV में। सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका पैनोरामिक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो डैशबोर्ड के सेंटर में लगा है। सारे कंट्रोल्स टच स्क्रीन से ऑपरेट होते हैं, कोई फिजिकल बटन नहीं है, बस स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के अलावा। लेफ्ट स्क्रीन सेक्शन पर MID टाइप डिस्प्ले दिया गया है। Hyundai Elexio को थर्ड क्वार्टर 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इंडिया लॉन्च पे अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।